मैंने अभी आपको बताया ना कि ट्रेन में कई सारे सीट खाली हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा का पूरा कोच ही खाली चल रहा है, कोई भी इससे यात्रा करने को राजी नहीं है। देखो इस ट्रेन का हाल, देखो पानी टपक रहा है देखो, और नीचे की तरफ जब आप एक कोच से दूसरी कोच में जाते हैं ना, पूरा नीचे देखो पानी भरा हुआ है, टपक रहा है। भाई इन वीआईपी ट्रेनों का जब ये हाल होगा तो बाकी ट्रेनों का क्या ही कहना। और यही एक बहुत बड़ी वजह है। देखो ये दादा है वाइपर लेके ना साफ कर रहे हैं, बाहर हो रही बारिश और मेरे सामने उन्होंने कई बार वाइपर मारा, कई बार साफ किया। अब क्या होता है ना, इसमें ये होगा कि अगर किसी ने कंप्लेन किया तो इनके ऊपर बात आ जाएगी आप लोग साफ सफाई नहीं रखते हो। लेकिन अब इसकी कंप्लेन कौन करेगा कि ऊपर से जब टूटा हुआ है, पानी टपक रहा है, ये चीज़ें इनकी कंप्लेन क्यों नहीं हो रही, इनको क्यों दुरुस्त नहीं कराया जा रहा है। हमेशा क्यों 4th क्लास एम्प्लॉय की नौकरी पे बात आ जाती है अगर कोई भी गड़बड़ हुआ तो। देखो जो पानी भरा है ना, इनकी कोई अभी कंप्लेन करेगा तो इनकी नौकरी पे सीधे बात आ जाएगी, हो सकता है नौकरी भी चली जाए, है ना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और ट्रैवल जर्नी में। जैसा कि आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको बहुत ही जल्द मैं तेजस राजधानी की जर्नी देने वाला हूँ। यस, आज वो प्रॉमिस पूरा करने का टाइम आ गया है और अभी मैं खड़ा हूँ नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। तो चलिए आज का प्रॉमिस पूरा करते हैं और तेजस राजधानी की जर्नी करते हैं। और आज जर्नी हमारी होगी नई दिल्ली से लखनऊ के बीच। टोटल 3 हॉल्ट होंगे बीच में नई दिल्ली से छूटने के बाद, गाजियाबाद, टुंडला और कानपुर। यस, ऑब्वियस सी बात है कि स्टॉप ज़्यादा लग रहे हैं आपको, लेकिन यस ये है तो है। 530 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे 35 मिनट हम कवर करने वाले हैं। राजधानी के हिसाब से टाइमिंग थोड़ा सा ज़्यादा महसूस हो रही है, लेकिन फिर भी आपको इस ट्रेवल जर्नी में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या कुछ मिलता है, कैसी सुविधाएं मिलती हैं, खाने का फैसिलिटीज वगैरह क्या है, वेज नॉन वेज वट एवर इट इज। एंड साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इसकी जो है टिकट प्राइसिंग कितनी है, कहाँ से बुक करना है, A to Z सारा कुछ। और हाँ, एक सबसे बड़ा अपडेट, दिस इज अ प्राइवेट ट्रेन। यस, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करते हुए। दिल्ली का मौसम काफ़ी सुहाना हो चुका है, आज दिन भर बारिश हुई है और गाड़ी के हमारे टाइम हो रहा है जाने का यहाँ से, अभी आधे घंटे का टाइम है हमारे पास। तो चलिए चलते हैं ऊपर स्काईवे की तरफ और उसके बाद फिर हम चलें। देखो अनाउंसमेंट इतना तगड़ा हो रहा है, फिर भी लोगों का स्कैम हो जाता है। चलो चलते हैं अपने गंतव्य की ओर। बारिश काफ़ी तेज हो रही है धीरे धीरे। चलो जी, तो ये एस्केलेटर, इसकी मदद से हम चलेंगे ऊपर स्काईवे की तरफ। काफ़ी अच्छा हो गया यात्रियों के लिए यहाँ पर आना जाना, ठीक है। बड़ा आराम से आपका साथ देखो, जैसे लगेज हो गए, आपके साथ बूढ़े बच्चे कोई भी है तो बड़े आसानी से आप स्काईवे की मदद से प्लेटफॉर्म तक जा पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है रेलवे की यात्रियों के लिए। अच्छा, इस ट्रेन का नई दिल्ली से छूटने का समय है शाम को 3:30 बजे और 10:05 पर आपको उतार देगी लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर। तो ऐसा कुछ स्काईवे एकदम चमचमाता हुआ। देखो यहाँ पर ये सफाई कर्मी लगे हैं, साफ सफाई हो रही है। हालांकि रेलवे में बहुत अच्छे अच्छे काम भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो रेलवे को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो बैग का चैन वैन लग रहा है, तो अगर आपका खराब हो तो आप लगवा सकते हो, बट ये परमानेंट दुकान नहीं है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। और स्काईवे ऊपर की तरफ से कैसा दिखता है नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन, आपको वो दिखाता हूँ। कुछ ऐसा देख रहे हो, कितनी सुंदर तस्वीर दिख रही है आपको। क्या आपको पता है ये जो ब्लू कलर के फुटप्रिंट बने हुए हैं, या फिर उधर रेड एंड येलो कलर के आप देख पा रहे होंगे, ये बने हुए हैं, ये क्यों बने होते हैं? ये एक्चुअली दिल्ली मेट्रो के लिए बनाया जाता है, जहाँ पर आने वाले यात्रियों को कौन सी लाइन पकड़नी है उस लाइन से बड़ी आसानी हो जाती है। बेसिकली लाइन का मतलब ये है कि दिल्ली में जो मेट्रो चलती है लाइन वाइज चलती है। ब्लू लाइन कहाँ से कहाँ तक जाएगी, येलो लाइन कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ऐसे ऐसे करके। ये काफ़ी मददगार होता है। बाकी सामने तरफ स्कैनिंग सेंटर है, यहाँ का वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा। हम सीधे चलते हैं ट्रेन पर। देखो एक तरफ वंदे भारत लगी है, दूसरी तरफ लगी है राजधानी, और सामने की तरफ दिल्ली का नज़ारा देख पा रहे। कितनी गजब की बारिश हो रही है, इतना खूबसूरत मौसम हुआ पड़ा है दिल्ली का कि क्या ही कहने, गजब। ये प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11 और हमारी गाड़ी आएगी 11 नंबर प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म की ओर। और प्लेटफॉर्म पर जाने के 2 रास्ते हैं, इधर आप लिफ्ट वगैरह ले सकते हो, एस्केलेटर वगैरह, या फिर आप सीढ़ी की मदद से जा सकते हो। तो हम चलेंगे सीढ़ी की मदद से, क्योंकि हम बूढ़े नहीं हैं। अच्छा, मैं प्लेटफॉर्म की वीडियो को क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये अभी लीगल हो चुका है। अगर आप प्लेटफॉर्म की वीडियो बनाते हो तो चीज़ें ठीक नहीं है, गवर्नमेंट तरफ से मना की गई, इसलिए मैं प्लेटफॉर्म वीडियो बनाना बंद कर चुका हूँ, ठीक है जी। यस, तो तेजस एक्सप्रेस हमारी लग चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 11 पर। कोच हमारा है C7, तो हम चलेंगे C7। यहाँ इंडिकेशन हो रहा है C7 का, लेकिन ये कोच C7 नहीं है, C7 का कोच आगे की तरफ है। तो कोई बात नहीं, आगे ही चलते हैं। वो था C5, ये है C6, आप देख पा रहे हैं। C7 लगा है और भी आगे।
और स्टेशन घड़ी हो गया 2:48, 2:48। ये हमारा कोच C7 अभी गेट खुला नहीं है, थोड़ी देर में गेट खुलेगा तो फिर हम चलेंगे अंदर की तरफ। बारिश देख रहे हो कितनी बढ़िया हो रही है। यस, दैट इज C7 तेजस एक्सप्रेस LGN2 NDLS। इधर खड़ी है लखनऊ की तेजस और सामने की तरफ देहरादून वाली जन शताब्दी। इस पर हमने कई बार जर्नी किया है, अगर आपने नहीं देखा तो आपको देखना चाहिए। इसमें आपको सेकंड सीटिंग की चेयर मिल जाती है जो कि बहुत ही सस्ती होती है। तो आप हरिद्वार देहरादून जाना चाहें तो इस ट्रेन से आप जा सकते हैं, बट हाँ थोड़ा सा टिकट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि टिकट थोड़ा बिजी रहती है, नॉर्मली मिलती नहीं है, तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ऐसा है कुछ नज़ारा प्लेटफॉर्म का। देखो 3 बज चुके हैं और गाड़ी का गेट खुल गया है। ये है कोच अटेंडेंट। चलो भैया आ जाओ। वाह, सो ऐसा कुछ सीटिंग अरेंजमेंट 71, 72, 76, 75, 77। ये है हमारा 77 विंडो। यस, एंट्री करते ही आपको एक न्यूज़पेपर मिलेगा आपकी सीट पर। ये है न्यूज़पेपर द इकोनॉमिक्स टाइम्स। देखो बैचिंग रेलवे ए, ठीक है। ये गेट सारे ऑटोमेटिक तो क्लोज हो गए। बिल्कुल ऐसा शताब्दी वाला लाइक आपको कोच मिलेगा जहाँ पर ऊपर अपने सामान वगैरह रख पाओगे। लाइटिंग कंट्रोल एंड AC वेंट सारा ऊपर आपको मिलेगा, ठीक है। और सामने की तरफ ये 3x3 की चेयर है और ये 2x2 की चेयर। सामने की तरफ ये प्लेट्स, बिल्कुल शताब्दी वाला जो मैंने आपको बोला, ऐसा कुछ मिलेगा। बाकी सीट थोड़ा कंफर्टेबल ज़्यादा लग रही है। ऐसा कुछ यहाँ पर क्या कुछ खाना पीना तो खा पी पाएंगे और उसके बाद इसको आप लॉक कर लें। ऐसे लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यहाँ पानी की बोतल, फुट रेस्ट के लिए यहाँ पर ऐसे आप पैर रख के आराम से फुट रेस्ट कर पाएंगे। उसके बाद अगर आपको कुछ डस्टबिन यूज़ करना है खाने पीने का तो आप यहाँ पे रख पाएंगे, पेपर वगैरह या कुछ भी आप जो खा रहे हैं। और मेरी विंडो सीट है तो इस बाहर से हम मैं ले पाएंगे विंडो का। सामने खड़ी वंदे भारत। ओके, तो ये कर्टन आप देख पा रहे हो ऊपर, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको बंद करना चाहें तो बिल्कुल बंद कर पाएंगे, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, आप आराम से शांति से लेट पाएंगे, सो पाएंगे। और ये है कुछ हैंग करना यहाँ पे तो यहाँ पर आप कुछ हैंग भी कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स ट्राई विद द बटन्स। ये देखो बटन के साथ बंद हो रहा है। सी ये मैं बटन दबा रहा हूँ ना, ये बंद हो रहा। उधर टूटा हुआ है, इधर बंद हो रहा है और ये बटन के साथ ही चल हुआ है, ठीक है। जब ये बंद करना था बंद कर पाएंगे, स्टॉप करना था आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। स्टॉप हो गया। ये किसकी बटन है इसको चेक करते हैं। देखो ये ऊपर करने के लिए बटन है, ऊपर नहीं, ये वेंट को घुमाने के बटन है भाई। देखो ये देखो, ये टूटा है तो पूरा चलने का, ठीक है। इसको मैं बंद करता हूँ। चार्जिंग पॉइंट्स अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे मिल पाएगा। ओके, तो बाकी आगे का एक्सपीरियंस कैसा होता है वो आपके साथ शेयर करेंगे। हमने इसमें लिया है वेज थाली, तो जो कुछ भी आएगा और खाने की क्वालिटी कैसी है, जर्नी हमारी कैसी है, वो सारा कुछ आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ। ये येलो वाली आप बटन देख पा रहे हैं ना, अगर आप कोच अटेंडेंट को या किसी को बुलाना चाह रहे हैं तो आप ये बटन पुश करेंगे, आपके पास वो अटेंडेंट आएगा। बिल्कुल फ्लाइट वाली सुविधा। यस, पैसा जरूर लेता है लेकिन यस सुविधा है तो देता ही है भाई। बाकी लाइट कंट्रोल वगैरह सारा कुछ आपको दिखेगा। वंदे भारत का टाइम हो गया और वंदे भारत निकल चुकी है अपने बिल्कुल टाइम से। देश की अब तक की सबसे VIP ट्रेनों में से एक ये वाली वंदे भारत। आपने यात्रा किया है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। आपको एक चीज़ बताना भूल गया, कोच में एंट्री करने से पहले तो आपको सारी चीज़ें मैं अभी बता देता हूँ। देखो ये कोच का एंट्री पॉइंट, ओके। ये सारे कंट्रोल्स और आगे की तरफ वॉशरूम मिल जाएगा, डस्टबिन वगैरह जो नॉर्मल है वो चीज़ आपको सारी मिलेगी। CCTV कैमरे से लैस है तो दोनों तरफ CCTV आजकल सारे कोचेज में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर वंदे भारत जैसे एक छोटा सा मिनी किचन मिलेगा जहाँ से आपको सारी सुविधाएं खाने पीने की मिलने वाली है। इधर इनका एक कंट्रोल मिलेगा, यहाँ पर कुछ स्पेस दिया गया है जहाँ पर अपना सामान रखते हैं खाने पीने का। ये पानी की बोतल वगैरह है जो आपको मिलते हो। ये डोर देखो, ये ऑटोमेटिक है, सेंसर वाला, अपने आप जाते ही लॉक अनलॉक ऑटोमेटिक होता है। चलिए बताते हैं आपको इसका टिकट क्या है। इस मैंने बुक किया चेयर कार, इसमें एक और क्लास है, इसका जो अपर क्लास है EC, ठीक है। एक्सक्लूसिव बोलो या तो फिर उसको एग्जीक्यूटिव बोलो, कुछ ही बोलो, वो इससे अपर क्लास है। तो वो पड़ेगा आपको लगभग 2400 कुछ रुपए का और ये पड़ा है 1900 कुछ रुपए का। तो 1900 कुछ रुपए में क्या कुछ मिलता है वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये वर्थ इट है कि नहीं वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। बाकी अभी तक का जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है, सीट कंफर्टेबल और फैसिलिटीज से लेके तो यस अच्छा है। थोड़ा सा चीज़ें हैं जैसे आपको दिखाया कि कर्टन्स ब्रेक हुई है, बट यस ठीक है। देखते हैं आगे, अगर हो सकता है इससे बेटर सुविधाएं मिले तो ये सब चीज़ें छिप जाएँ। बाकी देखते हैं। गेट से आप अगर मैं बाहर दिखाऊं तो बाहर ऐसा देखो, सारे जो अटेंडेंट है ना इस ट्रेन के
अपने अपने कोच के सामने खड़े हैं और ये है शॉप खाने पीने का। अगर आप कुछ लेना चाहते ले सकते हैं, लेकिन बिल जरूर लें। सामने खड़े हैं टीटी साहब, अपने कुछ कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। देखो गाड़ी में है 3:31, मतलब 3:30 पर ही गाड़ी हमारी एकदम बिल्कुल राइट टाइम डिपार्च हो चुकी है। और अभी आप देख रहे हैं नई दिल्ली का डिपार्चर। थैंक यू। ओके, तो ये आपको पानी मिलेगा रेल नीर का। ये नया वाला पानी है यार, बिल्कुल आप देख पाएंगे, बिल्कुल नया। ओके, कप के साथ, ताकि आपको पीने में परेशानी ना हो। ठीक है, चलो आपको डिपार्चर दिखाता हूँ, फिर आगे की चीज़ दिखाता हूँ। तो ये है डिपार्चर, बाकी बारिश हो रही बढ़िया वाली। ठीक है जी, सामने लगे शताब्दी एक्सप्रेस 39213 के लोकोमोटिव कानपुर का। तो भरी बारिश में गाड़ी हमारी क्रॉस हो रही है शिवाजी ब्रिज को। बारिश कितनी हुई बाहर, पूरा शीशा भीग उठा है, पूरा शीशा भीग गया है। बारिश हो, झमाझम बारिश हो रही बाहर। और ऐसा कुछ नज़ारा इस कोच का देख सकते हैं। कई सारी सीटें खाली पड़ी है, हो सकता है आके फील हो। सामने की जो एलईडी लगी है और इसमें कुछ चलना तो चाहिए, हो सकता है एडवर्टाइजमेंट चलेगा, क्या चले आई डोंट नो, बट अगर कुछ चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी जस्ट ये है कुछ नज़ारा। और पानी की बोतल मिल गई है ये वाली, इसमें 15 रुपये वाली बोतल प्राइस है। संचय को जल बेहतर बनाए कल। बट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि तेजस जैसी ट्रेनों में ये वाली बोतल और नॉर्मल ट्रेनों में ब्लू वाली बोतल दी जाती है। आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। तेजस जैसी ट्रेन में भी पूरा साउंड आ रहा व्हील का। ये साउंड प्रयागराज एक्सप्रेस के स्लीपर में आप जब जर्नी करोगे ना, तब भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप हम सफर स्लीपर में करोगे तब भी नहीं मिलेगा। जिसका 400 रुपये किराया है दिल्ली से प्रयागराज का, और इसको 1900 रुपये किराया देके बड़ा की आवाज ऊपर तक आ रही है। इस रूट का ना सबसे सुंदर व्यू यहाँ पर लगता है। आ चुका है गाजियाबाद जंक्शन। ये ऑटोमेटिक खुलेगा, आप लोग खोलते हो? ऑटोमेटिक है ना, अपने आप खुलेगा ना ये तो? यस, ये अपने आप खुलेगा गेट। तो गाड़ी हमारी पहुंच चुकी है गाजियाबाद जंक्शन पर और बिल्कुल रुकने वाली है। और जैसे ही रुकेगी ये गेट जो है ऑटोमेटिक खुलेंगे। चलो देखो कैसे खुलेगा। नहीं खुला, फेल हो गया, कुछ इशू है। और इसको ये देखो मैनुअली खोला भाई ने। यस, इसलिए नेगेटिव पॉइंट ऑफ क्या बोलो, छोड़ जाने दो। अच्छा एक चीज है, अगर आपके साथ कोई को पैसेंजर नहीं है और आपको मदद की जरूरत है तो जो इस कोच के अटेंडेंट है वो हेल्प करते हैं आपकी। ये मैंने देखा है। अब मुझे ये नहीं पता ये ऑफिशियल हेल्प करना है कि नहीं करना है, बट यस अभी जो मैंने देखा वो काफी तारीफ के काबिल है यार। ये अटेंडेंट काफी हेल्पफुल है। चलो आपको बाहर लेके चलते हैं। यस, ये गाजियाबाद जंक्शन देख सकते हैं। सारे अटेंडेंट पहुंच के जो है अपने अपने गेट पर खड़े हैं। ये भाई साहब, ये भी कोच का अटेंडेंट है। और इधर भी यहाँ से वहाँ तक पूरे गाजियाबाद के प्लेटफॉर्म तक जहाँ तक गाड़ी खड़ी है वहाँ तक सारे अटेंडेंट गेट के सामने खड़े होंगे। ठीक है, आपकी मदद के लिए। गाड़ी चलने का समय हो गया। अब गेट में थोड़ा प्रॉब्लम है तो ऑटोमेटिक बंद नहीं हो रहा। यस, कैसे बंद होगा? अभी मैनुअली होगा। चलने से पहले बंद होना चाहिए ना इसको तो। नहीं, वो चीज तो वहां से होती है। हाँ वहीं से, मतलब नहीं बंद हो रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है इस चीज में। देखो बीप कर रहा है बट बंद नहीं हो रहा है। अभी बंद हुआ, तो चलने से पहले बंद होता है ना ये तो। अच्छा, एमसीबी यहाँ पे होते हैं, क्यों ऑफ कर रहा है? इमरजेंसी की वजह से कर देते हैं, कोई छोड़ने आते हैं ना। अच्छा, तो वो रह जाते हैं अंदर क्योंकि 2 मिनट का स्टॉपेज है। अच्छा, इसलिए गिरा देते हैं। ओके ओके, तो गेट इसलिए खोल कर रखा था, कई बार मान लो किसी की ट्रेन लेट हो रही तो दौड़ के चढ़ पाए। बेसिकली इन चीजों को सुधारा कैसे आ सकता है? इन चीजों को सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप हमेशा प्लेटफॉर्म पर टाइम से आए, ताकि ये चीजें ना करनी पड़े। और ये अटेंडेंस सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि किसी की ट्रेन न छूटे। अच्छी बात है, लेकिन सेफ्टी कंसर्न तो है ना, जो आप समझ सकते हैं। ठीक है, आप लोग टाइम पे आया करो ताकि धीरे धीरे चीजें बंद हो जाए और ट्रेन बिल्कुल स्मूथ चलनी शुरू हो जाए जैसे चलनी चाहिए। आज के हमारे कोच अटेंडेंट है विशाल जी हमारे, ये हमारी कोच में अटेंड करेंगे और इनकी सर्विस काफी बेहतर है अभी तक। बाकी लास्ट में आपको रिव्यू दूंगा कैसा पूरा का पूरा सर्विस है यहाँ का। दिस इज फर्स्ट जर्नी ऑफ माय लाइक तेजस राजधानी। बाद में आपको अपडेट दिया कि प्रॉपर क्या कुछ कैसा चल रहा है। थोड़ा सिनेमैटिक शॉट लेने की कोशिश करते हैं
बाहर का नज़ारा बड़ा खूबसूरत है। अब गेट बंद होने की वजह से ये जो आपको डॉट दिख रहे हैं ना, ये शीशे में बारिश की वजह से हो रहा है। खुला होता तो बहुत अच्छा नज़ारा दिखता, बट सेफ्टी कंसर्न इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देखो बाहर का नज़ारा देखने में तभी मज़ा आता है जब ये गेट खुला हो, क्योंकि मैं गेट के अंदर से वीडियो बना रहा हूँ तो बाहर का नज़ारा आपको मज़ा नहीं आएगा। और ये मज़ा तब आता जब आप स्लीपर कोच में यात्रा कर रहे हो या फिर आप जनरल कोच में यात्रा कर रहे हो। तो बाकी आपको प्रॉमिस किया गया था कि इस ट्रेन की जर्नी आपको दूंगा, तो उस वादे को आज निभाया गया। बाकी ऐसे जितने भी वादे हमारे द्वारा किए जाएंगे, थोड़ा देर से ही, लेकिन उस वादे को जरूर पूरा किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले स्टॉप पर बहुत ही जल्द। ठीक है, और हमारे लिए आ गया है खाने के लिए ये आइटम। चलो अब आपको इसका रिव्यू देते हैं क्या क्या है, कैसा है। ये मिला आपको एप्पल जूस मिलेगा और इसमें गरम गरम सब कुछ है, क्या है खोल कर देते हैं। और ये मैं आपको यहाँ पे टमाटो केचप मिला है, ठीक है, और एक आपको वनीला मफिन है, और ये है आपका लाइट चिवड़ा। ये क्या है, इसको ओपन कर देते हैं और फिर आपको मैं इसका रिव्यू दूंगा कि कैसा है ये आइटम। ठीक है, ओके। तो कचौरी गर्मा गर्म, ऐसा एकदम गर्म है, ठीक है। बिल्कुल राजस्थानी टाइप कचौरी है। इसको टेस्ट करते हैं फिर आपको बताता हूँ। एकदम बढ़िया है। अगर इसके साथ सब्जी होती है ना और बढ़िया लगता है, या छोले होते तो और बढ़िया होता है। घर में बिल्कुल भाई इसको खाने के लिए आपको वो बच्ची है, इस खाने के लिए आपको ये यूज़ करना है। ठीक है, चलो निपटाते हैं फिर को। तो सबने निपटा दिया अपना। आप देखो सबकी अपनी अपनी जो है इनकी प्लेट्स थी, उसको लेके बिल्कुल जैसे फ्लाइट वाला है ना, बिल्कुल वैसा ही लेके जाएंगे भाई साहब। बड़ी बारी आ चुकी है अलीगढ़ जंक्शन पर, और यहाँ पर इस गाड़ी का कोई हॉल्ट नहीं है। हॉल्ट होगा सीधे टूंडला में। स्लो जरूर हो गई पर रुकेगी नहीं गाड़ी हमारी। अचानक से अंधेरा, इतनी तेज बारिश हो गई, बाहर बिल्कुल अंधेरा हो गया। देख रहे हैं, दिख नहीं रहा होगा, बिल्कुल ब्लॉक हो गया क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही। और विजिबिलिटी देख सकते हैं आप किस तरीके की है, बिल्कुल अंधेरा। और अंदर ऐसा बिल्कुल साथ, मतलब इस कोच में लगभग 20% लोगों की सीट रिजर्व है, बाकी कोई घुसा ही नहीं। अब सारी सीटें खाली हैं इस ट्रेन में, देख लो। देख लो कितनी तेज बारिश हो रही है, पूरा बाहर ब्लॉक हुआ है और पानी कैसे गिर रहा है इधर भी, और उधर देखो, उधर भी देख रहे हो, दोनों तरफ बिल्कुल ब्लॉक। देखो बाहर हो रही है धुआंधार बारिश, देख रहे हो, विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो चुकी है बाहर की तरफ। और उसका भी ऐसा कुछ है, ठीक है। और इधर का भी देखो, इधर भी वैसी विजिबिलिटी है क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है। बारिश को चीरते हुए गाड़ी हमारी निकल रही है, ठीक है। और इस कोच में देखो लगभग 20% लोगों ने सीट बुक करी है, बाकियों ने नहीं बुक करी, खाली जा रही ट्रेन। रीज़न मैं बताता हूँ। देखो एक रीज़न, इसका किराया जो है महंगा है। महंगा क्यों लग रहा है मैं बताता हूँ। ये 550 किलोमीटर की जर्नी को कवर करने में लगभग 6.5 घंटे लगाती है, ठीक है। और यहीं पर दूसरी ट्रेन जैसे वंदे भारत है, वो जब नई दिल्ली से प्रयागराज के लिए चलती है तो मात्र 6 घंटे में कवर करती है। वो लगभग 733 किलोमीटर की जर्नी, मतलब लखनऊ से प्रयागराज की डिस्टेंस लगभग 200 किलोमीटर है। समझ रहे हो आप, डिस्टेंस ज़्यादा, जर्नी टाइम कम। उसके बाद 6.5 घंटे की जर्नी जब आप कर रहे हो ना ऐसे बैठ के, दैट इज़ नॉट कम्फर्टेबल, ठीक है। और ये सीट भी उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है जितना लोगों ने हवा बना रखा था। वंदे भारत की नो डाउट सीट बहुत बढ़िया कंफर्टेबल है, लेकिन आप ये समझ लो कि कोई भी जर्नी जब 4 घंटे के ऊपर होती है ना, तो इंसान की जो बॉडी है ना वो रिलैक्स मांगती है, सोने को बनता है, कमर को सीधा करना। उधर देखो मैडम को देख रहे हो, उनका पैर कमर में दर्द हो रहा है, अब वो बेचारे लेट नहीं सकती। क्यों? क्योंकि भाई रिक्लाइन होती है लेकिन आप सो नहीं सकते ना। तो ये बहुत बड़ी वजह है जिस वजह से इस ट्रेन की सीटें जो है बहुत कम जो है आपको फुल होती दिखेंगी। और जब भी आप इस ट्रेन से ट्रैवल करना चाहें इमीडिएट बुक करें और आप जा पाएंगे। समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी वजह है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि इसके स्टॉपेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब नई दिल्ली से लखनऊ के बीच में 3 स्टॉपेज है,
जबकि वंदे भारत जब प्रयागराज के लिए चलती है सिर्फ एक स्टॉप है, वो भी कानपुर, और उससे भी वीआईपी ट्रेन हम सफ़र जब नई दिल्ली से प्रयाग के लिए चलती है ना, नॉन स्टॉप, कहीं कोई स्टॉप नहीं, आप समझ रहे हो। हम सफ़र जैसी ट्रेन जिसका किराया 1100 रुपये के आसपास है, 1100 समथिंग है, उसमें आपको सोने की सुविधा मिलती है, आप आराम से लेट के जाएंगे और मात्र 7 घंटे में आप अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं 1100 रुपये में, ठीक है, नॉन स्टॉप। और ये ट्रेन 1900 रुपये किराया मैंने दिया है। उसके बाद मैं बैठ के जा रहा हूँ, 6.5 घंटे की जर्नी कर रहा हूँ 550 किलोमीटर के लिए। आपको क्या लगता है बताना कमेंट बॉक्स में। तो गाड़ी हमारी क्रॉस करी हाथरस जंक्शन को, बाहर की विजिबिलिटी थोड़ा कम हो गई क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पर देखो मालगाड़ी खड़ी है, वो दूसरा रूट है ट्रेन का, अगर पता है तो बताओ कौन सा रूट है। मैंने अभी आपको बताया ना कि ट्रेन में कई सारे सीट खाली हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा का पूरा कोच ही खाली चल रहा है, कोई भी इससे यात्रा करने को राजी नहीं है। रीज़न आपको बता दिया मैंने, आइए दिखाता हूँ। चलो अंदर चलते हैं। पहले गेट खुला, देखो ये कोच देख रहे हो, पूरा का पूरा कोच, एक आदमी आपको नहीं दिखेगा अंदर पूरी ट्रेन में, इस कोच में। और ऐसे कई सारे कोचेज़ है, कई सारे मतलब 2-3 कोचेज़ तो मैं देख चुका हूँ, पूरे के पूरे खाली कोचेज़। देखो एक भाई राइट में दिख रहा है आपको, तो मुझे लगता है वो स्टाफ होना चाहिए, शायद नहीं, ये पैसेंजर है, एक आदमी, बाकी पूरा कोच ऐसे खाली। भाई साहब देखो इस ट्रेन का हाल, देखो पानी टपक रहा है देखो, और नीचे की तरफ जब आप एक कोच से दूसरी कोच में जाते हैं ना, पूरा नीचे देखो पानी भरा हुआ है, टपक रहा है। भाई इन वीआईपी ट्रेनों का जब ये हाल होगा तो बाकी ट्रेनों का क्या ही कहना। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि इसमें लोग जाना पसंद नहीं कर रहे और ट्रेन खाली चल रही है, ठीक है। इसमें भी देखोगे तो इसमें भी आपको 10 से 15% लोग बैठे मिलेंगे, बाकी पूरा कोच खाली है। देख लिया, ये सब चीज़ें देख के ना ऐसा लगता है जिस दिन सारी ट्रेनें प्राइवेट हो जाएंगी, ज़्यादातर चीज़ें प्राइवेट हो जाएंगी, जैसे कि आजकल कुछ ट्रेनें रेलवे स्टेशन प्राइवेट हो रहे हैं, तो भाई साहब ऐसे पानी टपकता रहेगा, ऐसे सीटों पे ऐसे गंदगी पड़ी रहेगी, कोई देखने वाला नहीं, कोई कहने वाले, कंप्लेन करना करते रहो जी। क्योंकि आपने देखा होगा आए दिन ट्रेनों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कोई सोल्यूशन नहीं होता है। इसलिए चीज़ों को गवर्नमेंट रहने का बहुत फ़ायदा होता है। जब चीज़ें सरकारी होती हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होती है, गरीब आदमी भी उनको अफोर्ड कर सकता है। प्राइवेट हो गई ना तो भाई साहब वो अपने मन माफिक चीज़ों को लेंगे, और मन माफिक किराया हर चीज़ वही बस वाली है जो आपको पता है, कोई नया तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो प्राइवेट चीज़ें उतनी जितनी होनी चाहिए हर जगह प्राइवेटाइजेशन मुझे नहीं लगता कि बेहतर है। ये मेरी अपनी सोच है, आपकी अपनी हो सकती है, ठीक है। बैंकों में प्राइवेट सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेडिकल में प्राइवेट सेक्टर इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर की जो है फैसिलिटी अगर बेटर कर दी जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। बाकी कई जगह जो है यार, हर जगह गवर्नमेंट ने अगर प्राइवेटाइजेशन कर देगी तो नुकसान है। आपको क्या लगता है बताना कमेंट बॉक्स में। देखो ये दादा है वाइपर लेके ना साफ कर रहे हैं, बाहर रही बारिश और मेरे सामने उन्होंने कई बार वाइपर मारा, कई बार साफ किया। अब क्या होता है ना इसमें ये होगा कि अगर किसी ने कंप्लेन किया तो इनके ऊपर बात आ जाएगी आप लोग साफ सफाई नहीं रखते हो। लेकिन अब इसकी कंप्लेन कौन करेगा कि ऊपर से जब टूटा हुआ है, पानी टपक रहा है, ये चीज़ें इनकी कंप्लेन क्यों नहीं हो रही, इनको क्यों दुरुस्त नहीं कराया जा रहा। हमेशा क्यों 4th क्लास एम्प्लॉय की नौकरी पे बात आ जाती है अगर कोई भी गड़बड़ हुआ तो। देखो जो पानी भरा है ना, इनकी कोई अभी कंप्लेन करेगा तो इनकी नौकरी पे सीधे बात आ जाएगी, हो सकता है नौकरी भी चली जाए, है ना। दैट इज़ वेरी बैड थिंग। लोगों को सोचना चाहिए कि यहाँ पर जो ये चीज़ें गड़बड़ हो रही है ना, इनको बेटर किया जाए। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट देखते हैं, जो इसका ध्यान नहीं रख रहे, उनकी प्रॉब्लम है, ना कि 4th क्लास एम्प्लॉय जो यहाँ पर पूरी अपनी मेहनत के साथ अपने परिवार के लिए काम करते हैं। तो बारिश में बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखेगा आपको, शीशे बंद हुए हैं, शीशों पे हल्की हल्की बूंदें हैं। व्यू थोड़ा सा अच्छा तो लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे शाम होगी और बरसात में शाम के बाहर का नज़ारा बिल्कुल विजिबिलिटी धीरे धीरे शून्य हो जाती है। तो जब तक आपको विजिबिलिटी मिल रही है, आप देखो सामने तरफ से कोई मालगाड़ी गुजर रही है ग्रीन कलर के लोकोमोटिव के साथ। लोकोमोटिव का नाम अगर आप रेल फैन हैं तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस ट्रेन को लग रही ठंड, जिसकी वजह से इसको पहना दिया गया जैकेट ताकि इसको ठंड ना लगे। बेसिकली कंटोपा है ये ट्रेन का। चलो आ गया टूंडला जंक्शन, ओके। चलो भाई देखो रत्ना को ये लोग हेल्प करते हैं। ये साइड पेंट्री, अब यहाँ से लोड होगा खाना जो आपको मिलेगा आगे से। तो टूंडला से सारा भोजन सामग्री यहाँ पर लोड होती है। देखो ये सारी
और ऐसा है कुछ टुंडला जंक्शन के बाहर का नज़ारा। देख रहे हैं बारिश हुई है, पूरे उत्तर भारत में बारिश हो रही झमाझम। पूरा प्लेटफॉर्म गीला पड़ा है सामने की तरफ, ये देखो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म गीला है। ओके, शाम हो रही है धीरे धीरे, लाइटें जल चुकी है। अब कानपुर के बाद तो विजिबिलिटी मान चलो कम ही हो जाएगी, क्योंकि 8:30 बजे पहुंचेगी कानपुर, और टुंडला के बाद गाड़ी जब छूटेगी ना तो सीधे कानपुर स्टॉप होगा। देखो बारिश तेज़ हो रही धीरे धीरे, वहाँ तो दिख रही कि नहीं, बट ऐसा है कुछ बाहर का नज़ारा। ठीक है, अब जैसे इसका चलने का टाइम होगा गेट बंद होगा। बाकी कितनी खूबसूरत पिक्चर आ रही है आप देख सकते हैं बाहर की। बड़ी हमारी डिपार्चर हो गई है 5 मिनट के हॉल्ट के बाद, और अभी गेट बंद करेंगे। खोल के इसलिए रखते भाई, कोई किसी को चढ़ना तो दौड़ते चढ़ गए। ये आ गया खाने पीने का आइटम। चलो अब चलते हैं अपनी सीट पर बैठते हैं और विंडो से आपको व्यू दिखाएंगे। तो बाहर हो गया बिल्कुल अंधेरा, जैसा कि आप देख पाएंगे। तो बाहर का व्यू अब आपको बिल्कुल मिलना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको कानपुर जब गाड़ी पहुंचेगी तो वहाँ पर ज़रूर दिखाऊंगा कानपुर का रेलवे स्टेशन और बाकी की चीज़ें। ठीक है, बाकी अंदर आप देख सकते हैं लाइटें एकदम जल चुकी है। कई सारे लोगों को डिनर सर्व किया जा रहा है। सबके अलग अलग फूड्स है, किसी को जैन थाली, किसी को नॉन वेज, किसी को वेज। तो अपना भी आएगा तो मैं आपको दिखाऊँगा। ठीक है, अभी देखो जैन थाली सर्व की गई इधर मैडम को, और आगे भी। तो बाहर देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा, कुछ भी विजिबिलिटी नहीं मिल पा रही। बारिश हो रही तेज़, आप बूंदों से अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे यहाँ पर निकल रही बूंदें। अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है, एकदम कूल शांत। और अब हो गया डिनर टाइम, तो लोगों को डिनर सर्व किया जा रहा है। देखो वहाँ पर डिनर सर्व किया गया है, क्योंकि इस ट्रेन में 3 तरह के फूड मिलते हैं, वेज, नॉन वेज और जैन थाली। ठीक है, तो जैन थाली भी सर्व की गई है, मेरा वेज है। नॉन वेज वालों को भी नॉन वेज दिया जाएगा। तो बाकी अभी आएगा मेरा थाली, तो मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या मिलता है, कैसा फूड है, बाकी की चीज़ें। ठीक है, दिस इज अ वेज थाली। ओके, थैंक यू। ओके, इसको हटाते हैं नीचे से। ओके, दिस इज अ वेज थाली। ओके, सारा जो खाना है बिल्कुल पैक मिला है। एक आपको अमूल की दही मिलती है, और उसके बाद ये है हल्का फुल्का, मतलब ये रोटियां है। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर रोटी बनी है, तो रोटी होगी, ऑब्वियस सी बात है। और इधर 4 छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, और ये सारा वेज है। आप देख पाएंगे ग्रीन यहाँ पर मार्क देख पा रहे होंगे, तो आपको समझ आ रहा होगा। अब इन एक एक बॉक्सों को मैं खोलूँगा, उसके बाद दिखाऊँगा क्या है। और साइड में आपको ये मिलेगा एक जो है अचार की पैकेट, पिकल, माउथ फ्रेशनर, और ये क्या आइटम है, साल्ट है, और ये क्या है, हर्बल हैंड सैनिटाइजर है। ठीक है जी, और एक आपको स्पून मिल जाएगा ताकि आपको खाने में सुविधा हो पाए। और यहाँ पर IRCTC की आपको एक मिलेगी क्या, नैपकिन। ठीक है, चलो इसको खोलते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है, तो ये है राइस, जीरा राइस बेसिकली, जीरा राइस। ये है दाल फ्राइड, येलो दाल। ठीक है जी, देखने में ठीक लग रही है। और इधर होगी पनीर, ये है आपको पनीर की सब्जी। और यहाँ पर एक मिल जाएगी आपको फ्राइड बोलो या मिक्स वेज बोलो, मिक्स वेज जैसे ही मान लो, चलो मिक्स वेज ही हो गया। और ये दही आपको दिखाया मैंने, दही एकदम फ्रेश लग रहा है। बाकी खाना टेस्ट करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ लास्ट में कैसा राइस खाने का रिव्यू। ठीक है, दाल थोड़ा फ्रेश, दाल फ्रेश लग रही है। राइस भी चाहिए। ये मिक्स वेज जो है ना, ये ठीक नहीं, ये मेरी समझ से परे। ठीक है, और ये है पनीर की सब्जी, बेकार, बिल्कुल ठीक नहीं है। चलो निपटाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो हमने फिनिश कर दिया खाना, ठीक था, एवरेज में था, बहुत ना बुरा ना बहुत अच्छा। मैं ये वीडियो आपको इसलिए दिखाने के लिए फ्रेम बनाया हूँ कि जब भी आप अपना खाना फिनिश करें और प्लेट को रिटर्न करना हो ना, तो ऐसे ढक के रिटर्न करें। ठीक है, जो भी लेने आए
उसको और ना लगे, इसलिए ये बात मुझे मेरी किसी सीनियर ने बताई थी और आज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। प्लीज़ फॉलो। तो डिनर के बाद आपको मिलेगी एक मदर टेरेसा की आइसक्रीम 48 ग्राम 90 ml, ठीक है। आप इसका स्वाद चख सकते हैं, आपको छोटा सा स्पून में मिलेगा, इससे खाएं और मजे ले भाई साहब। आइसक्रीम बहुत बढ़िया है। तो चलो इट्स टाइम टू डिबोर्ड द ट्रेन। मैंने सोचा था लखनऊ तो जाऊंगा, मेरी ट्रेन वैसे लखनऊ तक है, लेकिन मैं इस ट्रेन को यहीं डिबोर्ड करूंगा कानपुर में। गाड़ी हमारी आ चुकी है लगभग आधे घंटे बिफोर कानपुर सेंट्रल पे। यहाँ पर पहुंचने का समय है 8:30 बजे के आसपास और अभी 8 बजे और गाड़ी हमारी आ चुकी है। तो गाड़ी हमारी पहुंच चुकी है कानपुर सेंट्रल पर। अभी हम नज़ारा देख रहे हैं कानपुर सेंट्रल के रेलवे स्टेशन का। बिफोर गाड़ी हमारी आ चुकी है, यहीं पर इस गाड़ी को हम डिबोर्ड करेंगे और लेंगे दूसरी गाड़ी। रूट अपना अचानक से चेंज हो चुका है। गाड़ी हमारी लग रही है प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ। आई थिंक ये 3 होना चाहिए। अच्छा, इस गाड़ी पे यहाँ पे बोर्ड करने वाले लोग भी है जो यहाँ से लखनऊ तक जाएंगे। यस, काफ़ी शांत वातावरण कानपुर सेंट्रल का। बाकी गेट खुलता है फिर हम एग्जिट मारते हैं। चलो जी, खुल चुका गेट। तो इस गाड़ी को हम यहीं पर डिबोर्ड कर रहे हैं और आज की जर्नी सिर्फ यहीं तक। जर्नी कैसी लगी कौन बात जरूर बताओ। चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।